की है। तो आज आप सभी बच्चों को आपकी भारी डिमांड पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में कैसे 95 प्लस लाए जाएं। मतलब अभी आप शुरुआत कर रहे हो, मतलब आपने 2025 में आपने 11वीं की और 12वीं आप 2026 में करोगे। तो 2025 के एग्जाम हुए 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप कब करोगे अपनी तैयारी? आप जुलाई से स्कूल आपके चालू हो जाएंगे, तो आप तैयारी कब कर पाओगे? आपके पास पूरा समय नहीं है दोस्तों, आपके एग्जाम्स मार्च में हो जाएंगे। तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, अभी से सोचना पड़ेगा एग्जाम्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में कैसे तैयारी की जाए? देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री में थ्योरी होती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, आज मैं आपको ये सब सिखाऊंगा। मैं आपको आपका न्यू सिलेबस बताऊंगा कि 2026 में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, और क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपके हिंदी मीडियम क्लास 12th में कितने क्वेश्चन आते हैं इजी वाले, कितने क्वेश्चन आते हैं हार्ड वाले, कितने क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट वाले। मतलब ना तो वो इजी होते हैं ना तो वो हार्ड होते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आज आपको क्या क्या बताऊंगा उन हेडलाइंस को समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका न्यू सिलेबस, आपका सबसे पहले मैं न्यू सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपका बताऊंगा एग्जाम पैटर्न कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा बनता है। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का, कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे की जाए, न्यूमेरिकल्स को केमिस्ट्री के अंदर कैसे आसान बनाया जाए, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। और हाँ, आपको मैं फ्री नोट्स भी बताऊंगा कि आपको फ्री में टॉपर नोट्स कैसे मिले, फ्री में शॉर्ट नोट्स कैसे मिले, ये सब भी मैं बताऊंगा आपको आज की इस बेहतरीन क्लास में। क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास दोस्तों यूपी बोर्ड के सबसे अच्छे नोट्स हैं। तो वो नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग, मैं आपको नोट्स जरूर दूंगा। मैं करूंगा क्या नोट्स का, आप लोगों को जरूर नोट्स दूंगा, याद रखो उस चीज को। उसके बाद रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है रिएक्शन, अभिक्रिया। अभिक्रिया को कैसे किया जाए आज मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद बोर्ड 2026 में 95 प्लस लाने की सबसे निंजा ट्रिक क्या होती है, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। निंजा ट्रिक क्या होती है, मतलब कॉपी को कैसे लिखा जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी हेडलाइंस आज मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो मिलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के टॉप जो हमारे चैप्टर्स, टॉप 10 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के क्लास 12 में पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं बुक 1 में और बुक 2 में। तो मैं आपको मार्किंग स्कीम सबसे पहले बता देता हूं कि हमें कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला बुक 1 का जो चैप्टर्स होंगे वो 35 मार्क्स के आएंगे। तो बुक 1 जो होगी वो 35 मार्क्स की वेटेज रखेगी। और जो बुक 2 होगी, हमारी केमिस्ट्री के अंदर 2 बुक्स चलती है, सबसे पहली बुक 1 और बुक 2। बुक 1 जो होगी 35 मार्क्स की होगी और बुक 2 होगी वो भी 35 मार्क्स की होगी। उसके अलावा जो हमारा जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि हमारे स्कूल लेवल पे होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 30 मार्क्स का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, याद रखना इस चीज़ को। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 35 नंबर बुक 1 से मिलते हैं, 35 नंबर बुक 2 से मिलते हैं। इसका मतलब 100 नंबर का पेपर हो जाता है इस जगह पर। तो दोस्तों बुक 1 में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। बुक 1 के अंदर हमें 5 चैप्टर पढ़ने होंगे और बुक 2 के अंदर भी हमें 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। मतलब हमारे न्यू सिलेबस में केवल 10 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। न्यू सिलेबस में केवल हमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं वो, आइए समझाता हूं मैं आप लोगों को। पहला चैप्टर हमारा होगा विलियन चैप्टर। पहला चैप्टर हमें क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा विलियन चैप्टर, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर। हमें पहला चैप्टर पढ़ना होगा विलियन चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा होगा विद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर होगा हमारा विद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर जो होगा हमारा, जो हमारे जो न्यूमेरिकल के, देखो दोस्तों हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल केवल 3 चैप्टर्स होते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर केवल 3 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला विलियन चैप्टर, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बलगति। तो थर्ड चैप्टर जो होगा वो होगा रासायनिक बलगति की, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगति की। क्या होगा, रासायनिक बलगति की। तीसरा चैप्टर होगा हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का। थर्ड चैप्टर है हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का रासायनिक बलगति, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं हमारे, 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा कहीं और दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स। चौथा चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा
डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हमें केवल रटना होता है, केवल याद करना होता है दोस्तों, बस। उसके अलावा पांचवा चैप्टर जो हमारा बुक 1 का होगा वो होगा उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक। बुक 1 के ये पूरे चैप्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ। बुक 1 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, विलयन चैप्टर, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। तो ये 3 चैप्टर से ही हमारे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, 3 चैप्टर से। तो ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, इन तीन चैप्टर्स को पढ़ लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे दोस्तों। अब बात करता हूं बुक 2 में 35 नंबर की होती है बुक 2, और बुक 2 के अंदर भी 5 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं उनको। जो हमारा 5 चैप्टर हम देख चुके हैं, अब 6वां नंबर चैप्टर, 7वां नंबर चैप्टर, 8वां नंबर चैप्टर, 9वां नंबर चैप्टर और 10वां नंबर चैप्टर। हमें कुल इसमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरे सिलेबस में हमारे केवल 10 चैप्टर ही हमें पढ़ने हैं। तो हमारा 6वां नंबर चैप्टर होगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। 6वां नंबर चैप्टर क्या होगा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्लास 12th में ये जो हमारे 5 चैप्टर हैं, जो बुक 2 के चैप्टर्स हैं, ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन बनाने वाले चैप्टर्स हैं। इन सब के अंदर हम रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो ये सब हम अभी बताएंगे आपको कि रिएक्शन कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी रिएक्शन, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। 7वां चैप्टर हमारा होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे 7वें नंबर चैप्टर में। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। मतलब 5 चैप्टर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं न्यूमेरिकल वाले मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के। केवल 2 चैप्टर, ये 13 नंबर के आते हैं 2 चैप्टर। ये दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क्स के, ये 23 मार्क्स के आएंगे, शायद 22 से 23 मार्क्स के आएंगे। और ये दोनों चैप्टर मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। इन दोनों को रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा इन चैप्टर्स को, बस इतना कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बाद आएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा 8वां नंबर चैप्टर होगा दोस्तों। 9th नंबर चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा एमीन चैप्टर। 9th नंबर चैप्टर हमारा होगा एमीन चैप्टर। और हमारा 10वां चैप्टर जो होगा, जो आखिरी चैप्टर होगा हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का, वो होगा जैवअणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स। तो ये होगा हमारा जैवअणु अणु मतलब बायोमोलिक्यूल, जैवअणु। तो ये चैप्टर्स हमारे 5 चैप्टर मिला के 35 नंबर दे रहे हैं हमें, और इसमें 5 चैप्टर मिला के हमें 35 नंबर मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये 5 चैप्टर्स मिला के हमें, ये पूरे 5 चैप्टर मिला के 35 नंबर, ये 5 चैप्टर मिला के 35 नंबर। अब हमें न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल हमें केवल इन 3 चैप्टर से आने हैं। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं विलियन से, उसके बाद आते हैं रासायनिक बलगतिकी से। तो ये 2 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विद्युत रसायन से भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है। तो इन 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। और मैंने आपको बताया VIMP चैप्टर्स में सभी सारे इतने 10 चैप्टर ही हमारे सिलेबस में, न्यू सिलेबस में केवल 10 चैप्टर हैं। तो अभी मैंने आपको बताया न्यू सिलेबस, अब मैं आपको बताता हूं आपका एग्जाम पैटर्न। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा आपको क्लास 12th का एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। मतलब आपके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन इजी आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब ये बताने वाला हूं मैं आपको। तो आपका सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके में, 6 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मतलब 6 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे।
एक एक नंबर वाले प्रश्न जो होंगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन ऑप्शन में से एक ढूंढना पड़ेगा, मतलब वो आपको 6 नंबर देके जाएंगे। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये आपके 2 नंबर का होगा और आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आएंगे, ये 8 नंबर आपको देके जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका आएगा कि अति लघु उत्तरीय सेकंड, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड टाइप का जो आएगा वो भी 2 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें, ये आपको 8 नंबर देके जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, मतलब ये फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 नंबर का ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 12 नंबर आपको मिलते हैं इसमें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय सेकंड, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 × 4 विल बी 16, मतलब आपको 4 नंबर क्वेश्चन होता है और 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसको करने पर आपको 16 नंबर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब आपको टोटल 20 नंबर मिलते हैं इसको करने से। तो ये अगर आप पूरे नंबर काउंट करते हो दोस्तों तो आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपकी 70, मतलब 70 नंबर हो जाते हैं। और आपको 70 में कम से कम 65 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 12 में टॉप करना तो आपको 70 आउट ऑफ 65 ऑलमोस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ये आपकी कंप्लीट मार्किंग स्कीम है। मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन टफ आते हैं। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न इजी आते हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आसान आते हैं। टफ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं? टफ क्वेश्चन आते हैं ये 16 नंबर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आते हैं ये 4-4 नंबर के होते हैं और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ होते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है, इनको टफ बनाता है। और हाँ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेंदी होंगे, मतलब टफ नहीं होंगे, लेंदी क्वेश्चन होंगे। तो लॉन्ग आंसर जो होगा हल्का सा आपको लेंदी मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी। लेंदीनेस इसमें बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी अपनी स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ईजी होंगे। 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि टफ है या लेंदी है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाए, कि बच्चे पूछते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल को कैसे किया जाए। देखो, न्यूमेरिकल कितने चैप्टर में आ रहे हैं आपके, सबसे पहले इस चीज को जानो, और कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इस चीज को जानो आप लोग। तो न्यूमेरिकल जो होंगे आपके 3 चैप्टर्स के अंदर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा विलियन चैप्टर, विलियन के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे। और विलियन जो होगा अपने आप में 8 नंबर का चैप्टर होगा, 8 मार्क्स का चैप्टर होता है। उसके बाद आता है विद्युत रसायन, इसमें न्यूमेरिकल होंगे। केवल 3 चैप्टर्स होंगे, 3 चैप्टर होंगे जिनके अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे। उसके अलावा आपके बचे हुए 7 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज को याद रखो। उसमें रिएक्शन आएंगे, तो रिएक्शन को कैसे तैयार किया जाए ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो विलियन के बाद आता है विद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, ये आपका ये 8 मार्क्स का चैप्टर ये भी होता है। तो 8 नंबर का ये चैप्टर, 8 नंबर का ये चैप्टर, दोनों चैप्टर 8 नंबर के होते हैं। उसके अलावा आपका लास्ट चैप्टर जो न्यूमेरिकल का है वो है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ये चैप्टर जो होगा वो आपका 7 मार्क्स का होगा, 7 नंबर का चैप्टर होगा, 7 मार्क्स का। तो इन चैप्टर में से देखो आप, तो मुझे लगता है, आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपको ऑलमोस्ट इसमें से आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल इन 3 चैप्टर्स में से मिल सकते हैं। कितने नंबर तक के? 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स जो है इन 3 चैप्टर से मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और हर साल लगभग 5 नंबर के न्यूमेरिकल या 10 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए? देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, इस चीज को समझो। पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, यहां मैं बताता हूं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, न्यूमेरिकल को एक ध्यान से रीड करो। रीड केयरफुली, सबसे पहला है रीड केयरफुली। रीड केयरफुली, आसानी से उसको याद करो, मतलब उसको अच्छे से पढ़ो। रीड केयरफुली, न्यूमेरिकल को रीड करो केयरफुली। दूसरे नंबर पॉइंट हमारा होगा न्यूमेरिकल करने के लिए, क्या हमें डेटा गिवन है, मतलब हमें क्या दिया गया है, मतलब हमसे पूछा क्या गया है और हमें दिया क्या गया है। दूसरा नंबर दिया क्या गया है, मतलब हमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है। गिवन मतलब दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है। उसके अलावा हमसे पूछा क्या गया है। थर्ड नंबर
पूछा क्या गया है, मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। उसके बाद हम उसकी फॉर्मूला अप्रोच करेंगे, मतलब हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें ये दिया गया है डेटा, इसके बेस पर हमें जैसे मोलरता के लिए हमें लीटर दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं, तब हमें मोलरता फाइंड करनी है, तो मोलरता फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे बाद उसके बाद क्या है, चौथा नंबर पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो आप लोग, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने के बाद आपका पांचवा नंबर पॉइंट ये होगा कि आपको कैलकुलेशन करनी होगी, मतलब आपको कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन करनी होगी और कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन के बाद आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर इन स्टेप्स को यूज करोगे तो आपका आंसर 100% राइट आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, हमें आगे क्या करना होगा, आइए चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। चौथा नंबर पॉइंट हमारा होगा नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाए। दोस्तों नोट्स बनाने के लिए हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे पास नोट्स हैं। मैं अपने ऑन नोट्स दूंगा आपको, कब से दूंगा अपने नोट्स, मैं आपको नोट्स दूंगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से आपको अपने नोट्स दूंगा। तो आपको नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं अपने बने बनाए हैंड रिटन नोट्स दूंगा आपको, अपने बने बनाए हैंड रिटन नोट्स दूंगा। बहुत अच्छे नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपको बहुत काम आएंगे। और इसमें शॉर्ट नोट्स भी शामिल हैं दोस्तों, मेरे शॉर्ट नोट्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी शामिल हैं। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लो। तो आपको लास्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि रिएक्शन